पैदा नहीं होता है उसमें। जब बुद्धि हद में अटक जाती है तो वो अंश पैदा हो जाते हैं, फिर सब विकार पैदा होते हैं। विकार हमारी शक्तियों को नष्ट कर देते हैं। तो मैं कहती हूं हमारी मास्टर सर्वशक्तिमान स्टेज ये फाइनल स्टेज है। आत्मक स्टेज, सोल कॉन्शियस स्टेज, गॉड कॉन्शियस, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज है। पर लास्ट स्टेज कौन सी है? सब बंधनों से मुक्त मास्टर सर्वशक्तिमान। कोई हद की बात का अटकाव न हो, का बुद्धि का झुकाव न हो, कोई प्रकार की आकर्षण न हो। कोई आकर्षण भी होंगे ना तो हद में बुद्धि फंस जाएंगी। मेरे तेरे में होंगे तो भी बुद्धि फंस जाएंगी। तो हम साकार में बाबा को देखते हैं। जब बाबा गृहस्थी था, बाल बच्चेदार था, परिवार में रहने वाला, तो बुद्धि लटकी हुई थी। मैंने खुद बाबा को देखा, भगवान तो था नहीं ना, मनुष्य था, भक्त था। तो स्त्री से बहुत प्यार, पोतरों से प्यार, दोतरों से प्यार, उनको घुमाना है, फिराना है, खिलाना है, पिलाना, सब में बुद्धि अटकी हुई थी। मान भी चाहिए, शान भी चाहिए, कोई ऐसा काम न करे जिसमें नाम बदनाम हो। तो बाबा साकार में थे, मनुष्य रूप में स्टेज में थे, तो बाबा के अंदर ये भावना थी। पोतरों में भी प्यार, दोतरों में भी प्यार, मिल्कियत से भी प्यार, अपने मान का भी रहता है। मेरा कोई अपमान न करे वो भी फीलिंग थी। परंतु जब बेहद का बन गया, बाप समान स्टेज में आ गया, तो मुस्कुराता रहा। ये सब बातें सामने आएंगी। मास्टर त्रिकालदर्शी के स्टेज पर खड़ा हो गया। इतना ऊंचा काम करेंगे तो जनता तो जरूर बिगड़ेंगी। इसमें कोई मर भी जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं। तो मरने के ऊपर भी जीत थी, मरने का भी भय नहीं कि क्या होगा, ऐसे न हो तो मैं मर जाऊं। इतने ऊंचे काम के लिए ऐसी परीक्षाएं भी आ सकती है कि इंसान मर भी सकता है। तो मरना क्या है? तो मृत्यु पर भी जीत थी, मनुष्यों की बातों पर भी जीत थी। कोई आवाज ने बाबा को परेशान नहीं किया। गाली कभी एक भी नहीं खाई होंगी लौकिक में। शानदार व्यक्ति था, परंतु भगवान का बना तो गाली भी खानी पड़ी। हां, हाथ नहीं लगा सके। ये वंडर था कि बाबा को दूर दूर तो गाली देते रहे, लेकिन सामने आकर के कोई बाबा को पकड़ ले या बाबा के शरीर को हाथ लगावे या बाबा के साथ कुछ ऐसा करे, ऐसा नहीं किया। लेकिन बाबा ने अपने शरीर को भगवान के हवाले कर रखा था कि जिसने मुझे निमित्त बनाया वही मेरा शिक्षक, वही मेरा रक्षक बैठा है। ये काम कोई मैं अपने मन मत से थोड़ी कर रहा हूं। इतना ऊंचा काम मन मत से कैसे करेगा? शिव बाबा के मत पर यह काम किया स्थापना का। तो विल पावर थी बहुत। कभी एक गाली नहीं खाई होंगी, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान के स्टेज पर आने से गालियां खूब गालियां खाई। परंतु गाली खाते हुए भी बाबा अपनी निराकारी स्थिति में, जैसे जानता है कि ये गाली खानी ही पड़ेंगी, उसका जरा भी प्रभाव बाबा के चेहरे पर नहीं आता था। हम देखते थे कि हमारी लौकिक माताएं, जिनका मोह था हम बच्चों में, हम ऐसी जिंदगी बनाने चाहते हैं, वो नहीं बनाने देते हैं, तो वो बहुत जिग्र से बाबा को गाली देते थे। हम लोग सहन नहीं कर सकते थे, हमको अंदर में फील होता था। परंतु बाबा मुस्कुरा करके कहते हैं, बच्ची, इनमें इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये जानती नहीं है, क्योंकि इसको ज्ञान नहीं है। तो इसलिए इनको बाबा का परिचय दो। अभी ये निर्दोष आत्मा है। तो बाबा मीठी दृष्टि से, उसको रूहानी दृष्टि से, ऐसी दृष्टि देता था जो उसकी आत्मा शीतल हो जाए। बाबा ने एक गाली नहीं खाई होंगी, पर बहुत गालियां खाई।
लेकिन खाते हुए भी बाबा मुस्कुराता रहता था, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान के स्टेज पर खड़ा हो गया। भगवान को मनुष्य कितनी गाली देते हैं ना। किसी का बच्चा मर जाता है छोटेपन में, किसी का पति मर जाता है, छोटी आयु है, तो जिग्र से भगवान के प्रति निकलते हैं शब्द, भगवान तुमने ये क्या कर दिया मेरे साथ, तुम बहुत कठोर हृदय हो, तुमने मेरे बच्चे को ऐसे मार डाला, तुमने मेरे पति को ऐसे मार डाला। तो भगवान को डायरेक्ट मनुष्य बोलते हैं, लेकिन भगवान को इफेक्ट नहीं होता। वो जानता है कि मेरे बच्चे अज्ञान में हैं, उनको मेरा परिचय नहीं है, उनको किसी बात का पता नहीं है, इसलिए वो गाली देते। तो जब मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज आती है तो धारणा बहुत अच्छी, एक रस अवस्था, कोई बात की आकर्षण नहीं, किसी से लगाव नहीं, किसी से टकराव नहीं, किसी से वैर भावना नहीं। मृत्यु पर जीत होती है, विकारों पर जीत होती है, कर्म बंधन मुक्त आत्मा। तुमने मम्मा को, बाबा को प्रैक्टिकल में देखा, आज हम अपने नैनों से अपनी बड़ी दादियों को देख रही हूं कि बिल्कुल जैसे कि अपने देह भान से भी परे, निमित्त मात्र काम करना, ये शिव बाबा का यज्ञ है, ये हमारा नहीं, शिव बाबा का यज्ञ, शिव बाबा करा रहा है, मैं कर रही हूं, मैंपन का अंश भी नहीं अंदर, बाबा करा रहा है, बाबा का यज्ञ, बाबा के बच्चे बाबा के यज्ञ में जा रहा है। सफल करना है, सबको कहेंगे यज्ञ में स्वाहा करो, सफल करो, ये धन साथ चलने वाला नहीं है। परंतु उनमें अपना हो न कि ये धन मेरे को देवे, तब दूसरे को वो भावना पैदा नहीं हो सकती है। वो अनासक्त हो के शिव बाबा के यज्ञ के लिए इशारा देंगी, उनका भाग्य बनाने के लिए उनको इशारा देंगी कि भाग्य बनाने का टाइम है, तो अब बनाने की विधि है तो ये है, करना है तो ये करो। लेकिन खुद न्यारी स्टेज में शरीर का कर्म भोग भी आता है सामने, परंतु उस कर्म भोग का भी भान नहीं, वो भी स्मृति वीक कर देती है। मैं ऐसी बीमार हूं, मेरा शरीर कोई काम का नहीं, अभी मेरा क्या होगा, इस संकल्प से परे। कल बीमार है, 2 घंटा रेस्ट है, आज ठीक हुई, फिर सेवा में ऐसे लग जाती, कल की बात कल में चली गई, कल का चिंतन आज नहीं। तो ड्रामा के ढाल पर चलना, स्थिति को एक रस बनाना, एक की अमर याद सदा रहे। तो बाप समान बनने का जिनको लक्ष्य होता है, उनकी प्रैक्टिकल धारणा पल पल में बाप की स्मृति मदद करती रहती है। ड्रामा को साखी होके देखेंगे, न कोई हमारा दोस्त है, न कोई हमारा दुश्मन है, न हमको कुछ चाहिए। क्या चाहिए? 5 तत्वों का शरीर है, इसको जितना कम खिलाएं उतना अच्छा, जितना कम पहना उतना अच्छा। इसके लिए ये चाहिए, वो चाहिए, इसके लिए नहीं चाहिए, सभी बच्चों के लिए चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो मन अनासक्त, सदा बेहद की वृत्ति, नष्टो मोहा। बाबा को मोह है कैसे? बाबा को और स्मृति लब्धा। बाबा को ये मालूम है मैं सारे विश्व का पिता हूं, निराकार हूं, निर्विकार हूं, और अहंकार भी मेरे को कहां से आएगा? अहंकार करने वाला ऊंचे से ऊंचा है ही वो एक, उसकी तुलना में और तो कोई सामने खड़ा ही नहीं है। उनका कभी इलेक्शन सिलेक्शन भी नहीं होता है, वो जो है जैसा है सदा उसमें है। तो ऐसी ऊंची स्मृति जब हम अपने में धारण करते रहती है स्मृति, तो वो स्थिति एक रस बनती।
बेहद में, कोई हद अटकाएंगी नहीं। कहां भी मुख से ये नहीं निकलेगा मेरापन। सेंटर्स हजारों है, प्रैक्टिकल में मैं देख रही हूं कि दोनों दादियां सब सेंटर्स को संभाल रही है, देश के भी सेंटर, विदेश के भी सेंटर। पर बुद्धि में है ये सब बाबा के सेंटर, बाबा के बच्चे। यहां भी सेवा होनी चाहिए, बाबा के बच्चों को जगाए। चलो इतना पैसा पड़ा है, जाको वहां जाके सेंटर खोलो, अनेकों का कल्याण करो। पर मेरा सेंटर वृद्धि को पाए, ये भी मेरी गिनती में आ जाए कि इतने सेंटर, वो तो जैसे औरंगजेब बादशाह था, फलाना बादशाह था, तो सारा दिन इतने गांव मेरे है, इतने शहर मेरे, तो हद की बुद्धि हो गई। हमारी ये बुद्धि नहीं। तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के स्टेज में सेवा का भाव रहेगा, कल्याण का भाव रहेगा, परंतु हद नहीं, झुकाव नहीं, लगाव नहीं, सभी बातों से मुक्त। तो हमारा लक्ष्य सदा बेहद का रहे, हद का नहीं। तो बेहद की स्मृति से बेहद की स्थिति बनती है, और ईश्वरी ऑलमाइटी के गुण, उनकी गुणों की प्रविष्टता हो जाती है, उनकी बेहद की धारणा पक्की हो जाती है। कहां भी बुद्धि का वो खिंचाव नहीं होगा, मेरेपन का भान नहीं होगा। मेरेपन से बुद्धि उपराम होंगी। मनुष्य बड़े बड़े महल बना करके कैसे चले जाते हैं? महल किसी के काम में आता है? अगर कोई महल में रहते भी न्यारा रहता है, बिल्कुल न्यारा रहता है, तो उसके लिए क्या होता है? महल में रहते हुए वो महल से न्यारा है, परम धाम का वासी है, बुद्धि वहां अटकी हुई है। अगर यहां पर हम छोटा सा एक स्थान बना के बुद्धि को अटका देते, ये मेरा स्थान है, तो वो स्थान हमको दुख देता है, भूत बन जाएंगे। तो भूत नहीं बनना है। भूतों को भगाने वाला बाप मिल गया हमको, युक्ति बता दी, बच्चे ये मेरे से छूट जाओ, मेरा कुछ नहीं है, तेरा तेरे साथ आया ही नहीं, तेरा तेरे साथ जाएगा ही नहीं, तो तेरा क्या रहा? सब कुछ शिव बाबा का, हम भी शिव बाबा के। आए हैं हाथ खाली, जाएंगे भी हाथ खाली। निवृत्ति में कुछ ले आए थे, निवृत्ति में कुछ ले जाएंगे। तो ऊंची स्टेज माना बाप समान स्टेज, निराकारी, देह के सब भानों से परे, सब हदों से परे, सब प्रकार की जो फीलिंग्स आती है ना, सुख की, दुख की, अपमान की, मान की, उस फीलिंग से भी परे। तो ऐसी स्टेज बनाने के लिए आप सबका और हमारा पूरा पूरा लक्ष्य रहना चाहिए। यही स्टेज हमारे साथ चलेंगी। अगर इस स्टेज से थोड़ा नीचे उतरेंगे तो कोई ना कोई बुद्धि में, हद में बुद्धि अटकी हुई होंगी। अंत में वो हदों की स्मृति आ जाएंगी। परंतु ये हदें हमको सुख देने वाली नहीं है, ये हदें फंसाने वाली हैं। और बेहद की स्मृति हमको इन पांचों तत्वों से पार ले जाने वाली है, मूल वतनवासी बनाने वाली है। जिगरी स्मृति रहेंगे, मैं मूल वतन की वासी हूं, निर्वाण धाम की वासी हूं, शांति धाम की मैं वासी हूं। शांति धाम हमारा धाम है। बुद्धि जैसे सुख में, शांति धाम में अटकी हुई हो। कोई भी बात हो जाए ना, एकदम परे हो जाओ शांति धाम में। शांति धाम की स्मृति रहे, पर अपने और कोई देश की या और कोई शहर की या जात की या पात की ये स्मृति न रहे। तो ऊंची स्मृति से ऊंची स्थिति बनती है। आप सब, हम सब अभ्यास तो करते रहते हैं,
परंतु जो मनसा है ना, उसको निरंतर बनाना है, बेहद में निरंतर रहना है, प्रैक्टिकल में सब हदों से पार ले जाना है अपने आप को। कोई भी हद में मेरा वो अटका हुआ न हो, तो कभी भी हमको दुख नहीं होगा। मैंने अज्ञान काल में नहीं, मैं ज्ञान में थी, दादी प्रकाश में भी, और तो दादी गई थी दिलाहुसी में एक बारी। एक बहुत अच्छा मिसाल मेरे सामने आया। दादी दिलाहुसी की शहर है, पहाड़ी है, वहां पर गई थी। तो वहां पर एक माता थी। उस माता को एक ही बच्चा था, बहुत सिकिलदा था। बचपन से लेकर के मां ने बच्चे को बहुत ही न्यारेपन के स्टेज से पाला था, और अंदर अंदर ये पाठ पक्का करती थी, भगवान का बच्चा है, मैं भी भगवान की हूं, सब कुछ भगवान का, सब कुछ, ये अंदर में बहुत पाठ पक्का था। और जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की तरफ से, जो कुछ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, सब में वो अच्छा ही करती थी। अब ऐसा संस्कार उसने बना लिया था, जो घर में बच्चे की शादी हुई है तो भी न्यारेपन के स्टेज में, जैसे वो अपना पार्ट प्ले कर रही है। फिर शादी होने के बाद बच्चा बाहर जाने वाला था, मिलिट्री में बड़ा ऑफिसर था, तो जाने वाला था, तो उसके को भी पार्टी मिली, तो वो पार्टी में भी अपना भाग ले रही थी, पर निमित्त मात्र। फिर जब बच्चा विदाई लेके जा रहा था, उसी समय जब वो रवाना हो चुका, प्लेन छूटा, तो माता को पेट में दर्द पड़ा, बहुत गहरा दर्द पड़ा। तो एक बुढ़िया माता थी, उसने उसको कहा कि ये तुम्हारे दर्द ठीक हो जाएगा, अभी अभी वो प्लेन में गए ना, जब वो उस स्थान पर पहुंच जाएगा ना, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। तो उसने सोचा ऐसी क्या बात है, बच्चा गया सो गया, अभी मेरे को उसका दर्द क्यों होगा। तो बच्चा जब यहां से छूटा तो एक्सीडेंट हो गया प्लेन का, और बच्चे को अंत में मां की याद आई होंगी, कुछ होगा। तो उस माता को जब पता लगा कि प्लेन यहां से गया और फौरन ही गिर पड़ा है, तो उसको पता लगा कि वो बच्चा भी मर गया है। तो जैसे पता लगा, दर्द तो बरोबर दूर हुआ, परंतु उसकी अवस्था बहुत अच्छी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सब रिश्तेदारों को खुद ही फोन उठा करके सबको बताया, क्योंकि खुशी का मौका था, कुछ आए हुए थे, कुछ मिल करके विदाई लेके जा चुके थे अपने अपने स्थान पर। इसने सबको खबर दे दी। सब बहुत जोर जोर से रोने लग गए उसके सामने, और उस माता ने बड़ी हिम्मत के साथ बोला, क्यों रोते हो, आप क्यों समझते हो मेरा बच्चा था, मैंने तो कभी समझा नहीं था मेरा बच्चा है, मैं निमित्त मात्र पार्ट प्ले कर रही हूं उनके साथ में, परंतु मैंने अंदर में समझा ही नहीं था, बचपन से भगवान का बच्चा समझ करके मैं उसके निमित्त मात्र पालना कर रही थी। तो आप लोग क्यों रोते हो, ये सोचना भी पाप है। तुम लोग मेरे लिए सोचते हो ये इसका बच्चा था, या वो कहेंगे, बहन कहेंगे मेरा भाई था, वो कहेंगे मेरा भतीजा था, ये सब आपकी रॉन्ग फीलिंग्स है। भगवान का बच्चा था, आया संसार में पार्ट प्ले करके, आज के दिन उसकी तारीख में पार्ट पूरा हो गया। तो उसकी शादी करके गया था ना, 2 मास हुआ था, तो उसकी बहू जो थी वो भी समझदार सियानी थी, तो उसने भी रोया नहीं, उसने भी एकदम से जैसे कि जो सीन सामने आती है ना, उसने साखी होकर के देख लिया, बोला मेरा इतना ही पार्ट था इस घर में। तो उसकी अवस्था भी अच्छी रही, माता की अवस्था भी अच्छी रही। फिर माता को ज्ञान हुआ कि ब्रह्मा कुमारी बहनें बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती है इसके ऊपर, तो उसने बहनों को बुलाया, फिर बहनों ने वहां जाके सेवा की। सेवा करने के बाद फिर माता ने बात की, बोला मैं एक बात पूछती हूं, बचपन से लेकर मेरे ये पाठ पक्का किया हुआ था, ये सब प्रभु का है, मेरा कुछ भी नहीं है, और प्रभु की तरफ से जो कुछ होता है वो अच्छा ही होता है। हम कहते हैं ड्रामा में जो बना हुआ है वो अच्छा, हम ऐसे बोलते हैं, प्रभु की तरफ से जो कुछ होता है वो अच्छा ही होता है। उस पाठ ने उसको बड़ी मदद की।
कहा फिर मुझे ये दर्द क्यों पड़ा? बहनों से क्वेश्चन पूछा कि जब मैं इतनी न्यारी थी, मेरे को मेरापन था नहीं, फिर ये दर्द मुझे इतना क्यों पड़ा? वो जब एक्सीडेंट हो गया तब मेरा दर्द पूरा हुआ। तो बोला चलो तुम्हारा मोड़ नहीं था, उसका तेरे में था? तो बोला हाँ उसका था। तेरा थोड़ा सुख में का और तो नहीं, परंतु वो गुणवान बच्चा बहुत था, तो मेरा उसके गुणों में प्यार था। गुणों के कारण मैं अंदर प्यार करती थी उस आत्मा को, तो बहुत ही गुणवान मेरा बच्चा है। भले मैं भगवान का भी कहती थी, पर गुणवान है, उनके गुणों से मेरा प्यार था। उसके रिजल्ट में ये दर्द पड़ा उसको। थोड़ी भी अटैचमेंट हुई ना, किसी की तन से होती है, किसी की धन से होती है, किसी की गुणों से होती है, तो ये उनके गुणों से भी प्यार उसने रिजल्ट दिखा। परंतु तो साकार में मम्मा को देखा, बाबा को देखा, लौकिक साथी साथ में थे, घर वाले सब मम्मा के साथ ही थे, बाबा के साथ ही थे। परंतु तो आज उसने शरीर छोड़ा तो जैसे जरा भी बुद्धि उस तरफ नहीं गई। एक ने शरीर छोड़ा, दूसरे ने समाचार बस मिला, फलान ने शरीर छोड़ा, फलान ने शरीर छोड़ा, फलान से जैसे समाचार सुन करके न्यारापन, किसी का भी जरा भी चेहरे पर प्रभाव नहीं। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पकड़ ली। जैसे भगवान को कुछ नहीं होता है निर्लेप, वैसे मनुष्य आत्मा होके जिनकी रचना है इस सूर्य में, मेरे तेरे के संबंध में अटकी हुई आत्मा, और फिर भी जब भगवान की बन गई तो सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं। तो ये स्टेज हमको आगे चल करके बहुत मदद करेंगी, क्योंकि ये सब हदें छूट जाएंगी, मकान भी टूट जाएंगे, साथी भी छूट जाएंगे, कोई कहां कोई कौन किसी का संगी साथी। ऐसी अवस्था हमको मदद करती है, जैसे बाप के साथ हूं मैं, बाप समान स्टेज में। ये अंतर की ये पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे मैं सब हदों से परे हूं, मेरी कोई हद नहीं है, न मिल्कियत में लगाव है, न परिवार में लगाव है, न संसार के किसी और चीजों में पर लगाव है, न लौकिक में लगाव है, न अलौकिक में लगाव है। लगाव दुख का कारण है। तो लगाव से हम अपने आप को मुक्त तब करेंगे जब मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज को पकड़ेंगे, ओरिजिनल स्टेज, बाप समान स्टेज। शुरू में हम पिता के समान परम धाम में थे ना, कोई बंधन नहीं था, कोई दुख का संबंध भी नहीं, कोई आकर्षण वैभव की नहीं, 5 तत्वों से पार परम धाम के वासी थे। तो साकार जगत में होते हुए भी इन सब हदों से पार जब अपनी बुद्धि को ले जाते हैं और सदा अपने आप को बेहद में समझते, बेहद घर के मालिक, तो सारा जगत प्यार उनको करता है। जो भगवान को अपना समझता है तो जगत सारा उसको प्यार करता है। जो जगत को अपना समझता है कि जगत उनसे दूर भागता है। उनको हमारी वो स्टेज नजर नहीं आती, वो कहेंगे तो इंसान की स्टेज होती है। संसार के वैभव से प्यार, संसार के संबंधों से प्यार, ये तो हदों की बातें हैं। जो बेहद में चले जाते हैं उनको सारा जगत प्यार करता है। न्यारापन है, वो खींचता है। तो इस स्टेज का ज्ञान तो हम लोगों को बहुत काल से मिला हुआ है, लेकिन अभ्यास करना बहुत 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 जरूरी है। तो जितना हम एकांत में रहते हैं, तो एकांत में सब बुद्धि को सब तरफ से हटा के बाप समान स्टेज में ले जाओ। वार वार साकार में आते हुए भी वो स्मृति रहे, मैं वहां का मालिक हूं, परम धाम का मालिक हूं, परम धाम से यहां सिर्फ पाठ बजाने आए हूं, ये सब मेरे पाठ के साथी हैं, सदा का साथी कोई नहीं। तो ऐसी स्मृति से हम अपनी स्टेज भी अच्छी बना सकेंगे।
न्यारे भी रहेंगे और प्यारे भी रहेंगे। जो न्यारा रहता है वही सबका प्यारा रहता है, जो सबका प्यारा रहता है वो न्यारा हो नहीं सकता। सिर्फ सबका प्यारा भी नहीं बनना है, पर न्यारा बन करके फिर प्यारा बनना है। तो न्यारेपन की स्थिति अर्थात निराकारी स्टेज। निराकारी स्टेज माना सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज। तो इस प्रकार के अच्छे सुंदर विचार तब आते हैं जब बेहद में हम अपने आप को ले जाते हैं। ओम शांति।